Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 Translation to Learn Idioms। आज का जो इडियम हम कवर करने वाले हैं वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कोई भी चीज़ इतनी महंगी है कि उसके लिए हाथ पैर गंवाने पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा कोई आइटम हो सकता है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है। अब ये 5 स्टेटमेंट्स के माध्यम से इसे बेहतर समझेंगे। विदेश में पढ़ाई करना बहुत महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे स्टडीइंग अब्रॉड। स्टडीइंग अब्रॉड महंगा पड़ सकता है, तो कैपेबिलिटी मतलब एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी है। कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इतना आसान है। स्टडीइंग अब्रॉड कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। उसकी शादी का आयोजन बहुत खर्चीला था। उसकी शादी हिज या फिर हर वेडिंग। यहाँ मैरिज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैरिज जो पूरा इंस्टीट्यूशन होता है शादी का, उसको कहा जाता है जहाँ पर दो लोग एक साथ रहते हैं, एक परिवार बनाते हैं, तो उसको मैरिज कहा जाता है। वहीं जो एक वो इवेंट होता है जिस दिन शादी होती है, उसके लिए वेडिंग वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हिज वेडिंग, शादी का आयोजन की बात हो रही है। सो हिज वेडिंग अरेंजमेंट्स, हिज वेडिंग अरेंजमेंट्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर मैंने कॉस्टेड का क्यों नहीं इस्तेमाल किया। देखिए, कॉस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसको दोनों तरीके से आप पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉस्टेड कहते हैं तो ये भी सही है, और कॉस्ट कहते हैं तो ये भी सही है। अब बहुत सारे लोग फटाफट से रिसर्च करेंगे और कमेंट में आके बताएंगे नहीं जी, कॉस्टेड सही नहीं है। देखिए, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कॉस्टेड चलता है, ग्रामेटिकली कॉस्ट ही करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पे लिखते हुए, क्योंकि लिखने में आपकी सारी गलतियां सामने वाले के सामने होती हैं। सो हिज वेडिंग अरेंजमेंट्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस होटल में एक रात रुकना बहुत महंगा पड़ता है। फिर से सब्जेक्ट नहीं है, सो स्टेइंग इन दिस होटल बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है कि ऐसा होता है। सो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे बिना किसी मॉडल के। कॉस्ट्स एन आर्म एंड a leg. Staying in this hotel costs an arm and a leg. उन्होंने जिस मोबाइल को खरीदा, the mobile that they purchased या फिर bought, दोनों ही सही है। The mobile that they bought या फिर the mobile that they purchased, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। Cost an arm and a leg. अब ये आखिरी वाला जो है वो हमेशा की तरह आपके लिए है। पुरानी जमाने की पेंटिंग्स बहुत ऊंची कीमत पर बिकती है। पुराने ज़माने की पेंटिंग्स के लिए आप एंटीक पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस को बनाइए, कंप्लीट कीजिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।